Then we have Dr. Vijay, director Vijay. So he's again name जिन पे बहुत सारा ऑडियंस ट्रस्ट करता है, वेरी मच क्रेडिबिलिटी है. एंड वी हैव डॉक्टर सर इशारी सर इज द मेन प्रोड्यूसर फ्रॉम साउथ, जिन्होंने इस फिल्म को कॉन्सेप्ट किया है और आज पैन इंडिया रिलीज कर रहे हैं. देन वी हैव सुपरस्टार जीवा, आप जानते हैं, एंड ब्यूटीफुल राशि खन्ना जी. So we have seen in Hindi Bollywood films as well as. So and we have we have Anish Dev ji. So Anish ji is bringing lots of South content in Bollywood. लगातार उनकी फिल्में आ रही हैं. मटका आपने देखी होगी, तो मटका को भी सर ने बहुत बड़ा रिलीज दिया एंड दिस वीक. तो डेफिनेटली अनीश जी मार्को, सो मार्को का आपने देखा होगा, तो अनीश जी ने डेफिनेटली पैन इंडिया. देन वी हैव एडवर्ड, इनके लिए भी पहचान की जरूरत नहीं है, आपने RRR बड़ी बड़ी फिल्में देखा है. सो विल स्टार्ट वन बाय वन. आपको जिससे सवाल पूछना है आप उनका नाम ले सकते हैं, ठीक है. कहीं ना कहीं आपके पूरी फिल्म है, ये फिल्म किस बारे में है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? फर्स्ट प्रेस मीडिया सबको शुभकामनाएं. नमस्ते. सो मेरा थोड़ा हिंदी बहुत थोड़ा मोटा होता है, सो प्लीज एडजस्ट कीजिए. सो ये फिल्म पैन इंडिया फिल्म एंड इसमें एक अच्छा सा मैसेज है और इसमें अच्छा ग्राफिक्स है, हॉरर है, एडवेंचर है. सो वी थॉट एक साउथ इंडियन फिल्म को सब पैन इंडिया तक हम प्रमोट कर सकते हैं और एक श्योर दर्शकों को एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा. सो साउथ इंडिया में फर्स्ट स्टार्ट करके गणेश सर ने फिल्म को आए तो नहीं एंड ऑल्सो इसको थोड़ा और पैन इंडिया होल लेवल में लेके आने के लिए अनीश जी भी यहाँ पे एसोसिएट अब बोल के बैठ के ऑर्डर देने का ब्यूटीफुल फिल्म एंड इसमें किसी के मौका नहीं बैठे यहाँ और ऑल्सो बालाजी सर का डायरेक्शन है. सो दीपक का फोटोग्राफी है. सो अर्जुन सर भी है. सो फिल्म 100% एक फैमिली एंटरटेनर रहेगा. सो इस टाइम में आफ्टर कोविड लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड एंड ये फिल्म थोड़ा उसका एक मैसेज उससे एक टेक अवे है. सो आई एम श्योर ये फिल्म नॉट ओनली एक मैसेज के साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ हम ये मैसेज को कन्वे कर रहे हैं. सो आई एम श्योर घर में रहने वाले किड्स को भी बहुत अच्छा पसंद होगा क्योंकि इसमें VFX बहुत अच्छा वर्क किया है. सो सब इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने इसको ये किया. सो आई एम श्योर एक फिल्म विल बी अ पैन इंडिया फिल्म बिकॉज वी आर ऑल्सो हैव एडवर्ड इन द फिल्म. काफ़ी RRR में सब काम किए. सो इट्स अ 100% फैमिली एंटरटेनर विद ग्रेट पैकेज. हॉरर फिल्मों का भी एक अपना मार्केट होता है. स्त्री 1, स्त्री 2 की सफलता के बाद कहीं ना कहीं ऑडियंस को आपकी फिल्म देखने का मौका मिलेगा, एक अलग एक्सपेक्टेशन होगी. आपकी फिल्म स्त्री से कितना बिल्कुल अलग है, कहीं ना कहीं एक स्कैरी हाउस की कहानी है, उसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे आप? ये फिल्म में लाइक स्त्री ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर इंस्पिरेशन होती है और राशि भी एक पैन इंडिया फिल्म में काम किया, वो अरनमने 2, 3 और 4 में काम किया. सो ऑब्वियसली एक हॉरर फिल्म और हॉरर जॉनर और ये एडवेंचर जॉनर एक टेम्पलेट मॉडल है. सो ऑब्वियसली इंडिया में ये बहुत हिट हुआ है. सो ऑब्वियसली ये स्त्री का ऑडियंस के पास जाके बहुत अच्छा रीच होगा एंड वो ऑडियंस भी हमारा टारगेट है. सो स्त्री कैसा किड्स इसमें बहुत अच्छा उसको वेलकम किया है. सो ये फिल्म में भी वैसा है, इसमें एक्शन है और ऑल्सो एक डिफरेंट स्टोरी टेलिंग है इसमें एंड एक अच्छा सा मैसेज के साथ है ये फिल्म. सो ऑब्वियसली वो आज का ज़माने का किड्स के लिए एक अच्छा एक्सपोजर रहेगा एंड ऑब्वियसली रोमांस है एंड एक फ्लैशबैक पोर्शन है वेयर 19 पीरियड का
ड्रामा है वहाँ पे, सो वहाँ पे अभी अर्जुन सर ने बहुत अच्छा काम किया है. सो आई एम श्योर इसमें लॉट ऑफ आर्टिस्ट है, लॉट ऑफ वैरायटी है, लॉट ऑफ एज आई सेड हॉरर, कॉमेडी, एक्शन, रोमांस एंड ऑल्सो एक अच्छा सा मैसेज है. राशि, आप खुद भूत प्रेत में कितना विश्वास रखती हैं और आपके जो किरदार है इस फिल्म में वो किस तरह के शेड थे उसके? ये पहले तो मैं ऐड करना चाहूँगी थोड़ा जो जीवा ने कहा कि आपने जैसे पूछा कि इस तरीके से अलग है हमारी कितनी अलग हॉरर जॉनर में आती है. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी फिल्म हॉरर फैंटेसी है. आई थिंक ये पहली ऐसी फिल्म है जिसमें हॉरर और फैंटेसी को मिलाया गया है, इसलिए VFX का भी जो काम है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इस फिल्म में. और मैंने ऐसी फिल्म हॉरर जॉनर में पहले नहीं देखी है, एटलीस्ट मैंने नहीं देखी है. तो आई थिंक हमारी ऑडियंस के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा. अगर भगवान है भूत प्रेत भी है, ऐसा मैं बिलीव करती हूँ. मेरा भगवान में मानना है तो मैं भी मानती हूँ प्रेत भी होते होंगे. पर्सनल एक्सपीरियंसेस तो ऐसे मेजर कोई है नहीं, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि प्रेत भी होते हैं और उनको देखने का शायद जो भी हमारे मन में आता है, जो भी हमको मौका मिलता है वो हम उसके थ्रू भी देख पाते हैं. इसीलिए शायद मुझे हॉरर फिल्म में देखना बहुत पसंद है और हॉरर फिल्म में काम करना भी बहुत पसंद है. इसमें कहानी जो है वो हमारा हीरो है ऑनेस्टली. तो जब आप कहानी देखेंगे तो जैसे जीवा ने कहा इसमें एक बहुत अच्छा सा एक मैसेज भी है जो लोग लेके जाएंगे. मेरा नाम मीना है, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ इस फिल्म में और एक बहुत अच्छी कहानी. तो हॉरर जॉनर में यूजुअली जंप स्केयर्स होते हैं, लेकिन हमारी फिल्म में बहुत अच्छी कहानी है, उसमें हॉरर एलिमेंट है, उसमें फैंटेसी एलिमेंट है. तो मुझे लगता है कि ऑडियंसेस के लिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा. थिएटर में जाके ज़रूर देखें क्योंकि बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जो हम अपने परिवार के साथ थिएटर में जाके देख सकते हैं. ये एक ऐसी फिल्म है जो मैंने 4 भी करी थी, जो ऑडियंस ने भी बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया था. मेरा होप यही है कि अगत्या भी वो एक्सेप्ट करेंगे. बहुत औरतें और बच्चे आए थे वो फिल्म देखने, और ये ऐसी हॉरर फिल्म नहीं है जो बच्चे नहीं देख सकते. तो हम इसको एज अ हॉरर फिल्म नहीं प्रमोट कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बच्चे भी आगे देख सकते हैं. हॉरर फैंटेसी है तो प्लीज़ आप टाइम निकालिए, ये फिल्म देखिए और आई एम श्योर आप लोगों को अच्छी लगेगी. राशि, आप जब कोई किरदार करती है तो उस किरदार में कितना इन्वॉल्व हो जाती है, ये कहीं ना कहीं एक हॉरर फिल्म है. तो क्या निजी जिंदगी में भी आपने कुछ इस तरह की घटनाओं का सामना किया, एक डर का माहौल रहा कि सेट पे जाती है और सारी चीज़ें भूल जाती है घटना के माहौल में? देखिए, जब मैं नई एक्टर बनी थी तो मुझे वो डिफरेंस नहीं पता था, मुझे स्विच ऑफ करना नहीं आता था. जब मैं किरदार में घुसती थी तो मैं पूरी किरदार में घुस जाती थी, मुझे कट अपने मन में बोलना आता ही नहीं था. लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ते हैं वैसे वैसे आप एज एन एक्टर ग्रो करते हैं, और जैसे जैसे मैं ग्रो करी मुझे ये रियलाइज हुआ कि कट करना बहुत ज़रूरी है अपने दिमाग से. तो अब जब मैं किरदार निभाती हूँ तो फिल्म में जाती हूँ, किरदार निभाती हूँ, उससे बाहर आके उसको कट करती हूँ. जहाँ तक पर्सनल एक्सपीरियंसेस का सवाल है तो मेरी लाइफ में एक बार ऐसी घटना हुई थी कि मुझे लगा कि अरे शायद कोई है आसपास या कोई का कुछ ऐसा कोई एनर्जी है जो नेगेटिव है. और अब मुझे लगता है लोगों को पता चल ही जाता है, जैसे अच्छी एनर्जी होती है, बुरी एनर्जी होती है. हम अच्छी एनर्जी गेज करते हैं तो हम बुरी एनर्जी को भी गेज करते हैं. तो एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे थोड़ी बुरी एनर्जी गेज हुई, लेकिन मुझे भगवान में बहुत भरोसा है तो मुझे ज़्यादा डर लगता नहीं चीज़ों से. तो भगवान का नाम लेती हूँ और आगे बढ़ती हूँ. 15-20 सालों से आप फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में, स्पेशली डब फिल्म को लेकर, और पिछले कई सालों से हर किसको फिल्म को साउथ की पैन इंडिया बोल के रिलीज किया जाता है और ज़्यादातर सक्सेस नहीं हो पाई है. इस बारे में आपका क्या व्यूज़ है? देखिए, फिल्म तो फिल्म है और फिल्म की कोई लैंग्वेज होती नहीं है, बिकॉज कहानी होती है. हाउ यू टेल द स्टोरी, इट्स ऑल अबाउट टेक्निकली उसको फिल्म बना लिया जाता है. लेकिन ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए उसको लैंग्वेज में लोकलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो एक प्रांत से दूसरे प्रांत या एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी जा सके. अभी टेक्नोलॉजी के होते हुए पिछले कुछ सालों से लोकलाइजेशन 100% तक लिपसिंग में आ गया है. पहले आप डबिंग की क्वालिटी देखते होंगे तो 50-60% लिपसिंग करते थे. अभी ऐसा लगता है कि आप ओरिजिनल फिल्म देख रहे हो, इतना अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई. प्लस मीडियम हो गया डिजिटल, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा आसान हो गया. जो पहले फिजिकल प्रिंट्स होते थे, फिजिकल कॉपीज होती थी, जो उनको ट्रांसपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, बाहर भेजना, इधर से उधर बड़ा महंगा पड़ता था, खर्चा आता था. तो उतनी ऑडियंस थिएटर्स तक आती नहीं, लेकिन अब डिजिटल हो गया. तो दिस इज बिकम ईजियर
और अभी सबने एक तरह से मान लिया है कि डबिंग इज द ओरिजिनल, मतलब डब्ड इज द न्यू ओरिजिनल, एक कहावत चल रही है प्रेस में आप सब लोगों की। तो लैंग्वेज बैरियर खत्म हो गया है और यही कहना चाहूँगा इसके लिए। लेकिन हॉरर फिल्म में भी क्या बोलते हैं? हॉरर फिल्म में भी आप इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं, सो आपकी खूबसूरती का राज क्या है? जी मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उनके फीचर्स हैं जो अब मेरे पास आए हैं इसमें। मैं कोई वो ले नहीं सकती, क्या कहते हैं, क्रेडिट नहीं ले सकती। और आप सब मतलब अगर आप सबको मैं सुंदर लगती हूँ तो बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक हेल्प ही करता है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, एक्ट्रेस को अच्छा लगता है सुन के। और लेकिन आई मीन हॉरर फिल्म में इसलिए नहीं डालते हैं मुझे कि अच्छा ही सुंदर दिखती है इसको हॉरर फिल्म में डाल दूँ। लेकिन आई थिंक मैं ये भी मानती हूँ कि मैं एक एक्टर भी हूँ और शायद इसलिए भी मुझे फिल्मों में लिया जाता है क्योंकि मैं एक्टिंग भी कर लेती हूँ। अनिस सर, फिल्म का सबसे खास ऑडियो नहीं आ रहा है भाई, जैसे आपने क्यों नहीं आ रहा ऑडियो यार? क्यों नहीं अच्छा ऑडियो आ रहा है? खास पार्ट क्या है जी देखिए, ये जो जॉनर है, अभी आपने देखी होगी फैंटेसी फिल्म्स, आपने देखी होंगी हॉरर फिल्म्स, आपने देखी होंगी थ्रिलर, लेकिन जो तीनों को ब्लेंड किया है जिस तरह से पाविजे सर, तो मैं कहूँगा कि ये जॉनर रीडिफाइन हो जाएगा इसके बाद में। बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, जी हमने एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूट की थी और पैन इंडिया लेवल पे ले गए थे मार्को, बड़ी छोटी सी फिल्म है, बट वी सेड कि दिस इज द मोस्ट वायलेंट फिल्म एवर मेड इन इंडियन सिनेमा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, बहुत लाउड था, कई लोगों ने बोला कि भाई आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो, तो लेकिन मैं था उन्हीं जो हमारे हीरो हैं इसके और जो वहाँ के प्रोड्यूसर्स हैं और डायरेक्टर हैं, सबने डिसाइड किया वी गो वेरी बोल्ड, से वी आर द मोस्ट वायलेंट फिल्म इन इंडिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगत्या, इतना हम सबको विश्वास है कि विल रीडिफाइन दिस जॉनर ऑफ फैंटेसी हॉरर थ्रिलर पुट टुगेदर, कमाई नॉट सेपरेट सेपरेट, पुट टुगेदर। ऑडियंस को जो एक्सपीरियंस मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि एज ऑफ द सीट कहते हैं ना कि आप बैठ जाओ, आपको उठने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप सिनेमा हॉल के अंदर बोलेंगे कि साहब मैं थोड़ा वॉशरूम होता हूँ, वो मौका ये फिल्म नहीं दी। दैट्स व्हाट माय ओपिनियन। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर, एक सवाल ये था, ये अगथिया का क्या मतलब होता है? हाँ विजय सर बताइए। विजय सर से सवाल। Yeah, Agathia is the actually this film is the base content is the core of our Indian traditional root, the culture based root. So that is the core story. So the Agathia title came from that side. So Agathia, everybody know it's a very big saint Siddha. In the 18th there is number 1 is Agathia Siddha. So we named as the movie as Agathia, and the hero name is Agathya. So in the story you can get why the hero getting that name, everything detailed in the story. a question for producer Ishari ji. I wanted to ask you, like, how do you back a project? क्या देखते हैं? What do you see in a project? Because you're investing money. Returns, how do you expect returns to come back? Or how do you back everybody? See, I wanted to give a good film, good content for the family, not for the individual. So, the whole family should come and watch and they enjoy and go. So, this is the horror, comedy, fantasy, everything is combined in one. विजय सर, मेरा सवाल आपसे है, जो फिल्में होती है कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट का मीडियम माना जाती है, दर्शक इंटरटेन होने के लिए सिनेमाघरों में जाते हैं, जब हॉरर फिल्म देखने जाते हैं तो डर के माहौल से बाहर निकलते हैं। आप क्या मानते हैं, फिल्म हॉरर हो या किसी भी जॉनर की हो, फिल्म में एंटरटेनमेंट होना कितना ज़रूरी है? How important it is to have entertainment in a film. Like horror as a genre, whenever a film is moved to the horror genre, they go with the same points. How important it is to entertain them. Yeah. So this is not a pure horror. Pure horror, some movies are there, but for pure horror, kids won't come. Some family persons also, ladies won't like the pure horror. So what we done, we have horror, and immediately it will come to a comedy, and a thriller scene will come. So all together, the fantasy element is more bigger in this movie. So we hope
the fantasy horror, maybe it's new to big screen. So everybody will enjoy, the family audience, kids, everybody will enjoy the fantasy horror on the big screen. आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नहीं, ऐसा जॉनर हॉलीवुड में भी नहीं है. So only Indian ये जॉनर is born in India. क्योंकि एक ही because एक पेरेंट्स जाते हैं, पेरेंट्स को फुल किड्स नहीं देख सकते हैं. So उसमें थोड़ा एक जंप स्केयर ये वो सब, और किड्स के लिए भी थोड़ा एंटरटेनमेंट रहना है. And so I feel ऐसा जॉनर is born only in India, where you have horror, fantasy, comedy, action, romance, everything. हमारा थाली आते हैं ना, so ऐसा एक थाली जैसा रहता है. So I feel this is more of a family entertainer than we could say it as horror. So Sangharadam UVA 13+. Yeah. Censor has given UVA 13+. So this is more of a PG-13 film. So so that हमें all kinds of audience को cater कर सकते हैं. So and obviously a pan-India film का इसमें we are trying to release all this film. So 100% एक different kinds of audience रहते हैं. So all over India में. So I'm sure ये this kind of films को बहुत support करें. और डेटा भी वही होता है from Maradmane, स्त्री, and all this ऐसा फिल्म्स में, even in Tamil, Telugu, lot of films ऐसा genre में है. So बहुत सक्सेस हुआ है, like कांचना, अरनमने, स्त्री, sorry, मुंजिया, भेड़िया. So ऐसा पिक्चर सब बहुत यूनिवर्सल रहता है. So this kind of genre बहुत फन भी होता है. So एक्टर्स के लिए एक बड़ा स्टेज मिलता है. विजय सर, आजकल आप देखें इंडियन सिनेमा की बात करें, कहीं ना कहीं साउथ की फिल्मों को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, काफ़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में साबित हो रही हैं. आपका भी नाम बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ है. तो ऐसे में आपको लगता है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है. तो आप ऑडियंस को इस फिल्म के जरिए क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट देना चाहेंगे? यूएसपी क्या होगी आपकी फिल्म? Nice USB in this movie. It's a new experience to audience, I hope. That is the climax portion. The total climax is coming around 17 minutes. It's coming around. In between that, more than 5 minutes, it's a new type of VFX we have tried. That's mocap technology. So totally the artists have to scan their bodies, and with the scan the images, we have done a 3D model, and with the 3D models we done a fight sequence. It's coming around for the 4.5 minutes, more than 4.5 minutes, and that VFX portion done by a team in abroad. The team is worked for the Doctor Strange. So we tried that one. So we also believe that thing attract the kids and family audience very much. So that is the USB point for this. Last two questions. And what's your final take on this film? As we have worked on in Malayalam also. What's your take on this film? How excited are you for the release of the film? मैं बहुत excited हूँ, क्योंकि जैसे अभी कहा ये लोग इसमें सब है, और ये actually ये Indian का film का USP, and this film has really taken it to another level. That you get not only horror, you get the action, you get the social message. You get the music, of course. Actually, मैंने शोले देखा 20 साल पहले, and it changed my life. And also I saw Lagan, and it changed my life. और इसलिए मैं इंडिया में आया था 20 साल पहले. And it's something about Indian film that you don't get in Hollywood. Hollywood में ये सब मिलाकर नहीं देते, and it's what I love about Indian films, and Agathia is absolutely that. एक लास्ट सवाल मैं फिल्म के डीओपी से पूछना चाहूँगा. पूरा टेक ओवर ही करती है. सब जब हॉरर फिल्म की शूटिंग होती है तो किस तरह की लाइटिंग का ध्यान में रखना पड़ता है, किस तरह के एफर्ट्स के ध्यान में रखना पड़ता है, डीओपी की जिम्मेदारी किस तरह से बढ़ जाती है, क्योंकि जॉनर बिल्कुल अलग होता है. कहीं ना कहीं कैमरे के जरिए ऑडियंस को डराने की कोशिश की जाती है. While shooting horror film, what I personally feel is first we have to much more concentrate on the black levels. So too much of shadows we have to add, and also we should be very particular in the sense that we should not make it so dark also. We have artist reaction to be captured,
everything. In this film, horror is actually the bridge. We have used it as a bridge for the connection between 1940 and the current this thing. And particularly when I talk about the film, in the period portion, we have much more concentrated on the colors. We have not used blues, and right from the costumes there won't be blue everything. In the present, we have concentrated on the costumes in a different way, the tone, everything. You will have a very different experience with watching this film. Also, for making the audience more engaged, we have used motion control for many scenes. In that particularly, usually for fight scenes and all, we used to use motion control. But for one conversation scene between Jiva sir and Rashi, we have used the motion control. It was very much challenge for both us and also the artist, because this will be keeping on moving. They have to come and stand in a particular point, and they have to keep their body posture in such a way that it should not be away from the camera, because it's a very length take. Even one mistake, we have to do it again. So they were cooperating so well, and even the camera was going, when the shot was ending, it was going much near here to his face. So he should not blink. So much difficulty from the artist side. And for the climax portion, we have actually we wanted to show it in a different way to attract kids. So usually for horror films, there are no kids coming who are very interested. So what we planned is, we wanted to scan the artist and create a mesh, and we scanned the entire set, and we created a 3D model of the set, and the entire climax we have used only 3D technology without the artist, and we have captured the artist's reaction in iPhone. Their reactions were captured in iPhone. We put it in the 3D mesh, and only that we have used. Not even a single shot with our artist. The entire 4.5 minutes fight of the climax. The last question from Thank you. The last question from P. Anish, in 83 you have been a sports person, and now from sports to horror comedy, from sports to Anish ko pucha. From sports to horror comedy, how much you acting? Jiva. Yeah, from 83 you have been a sports person, and from sports to horror comedy, what were your acting inputs? Sir, look, sir. Yes, sir. As an actor, I think you have to go through all kind of genres. So I guess at this point of time, I would love to thank Kabir Khan sir for choosing me for 83. So it was such a great honor to be a part of such a lovely film, and I'm very, very proud of being in a film called 83. And we had 1 year of prep time, and then we happened to shoot in London, and we were there for 3 months, and we had an opportunity to see all the cricketers who were part of the World Cup, and from Kapil ji, and from Sunil Gavaskar sir, from obviously my favorite Chika. So everybody were like, they happened to come to the sets of 83, and they gave some immense support. And thanks to my co-actor Ranveer Singh for being such a sport, and because of Ranveer, I guess this whole project has happened, because for an actor, I guess an actor like Ranveer, who agreed to play such a big legendary role, and I'm sure he would have gone through so much of practice, so much of prep, and so it took him a lot of strength to do this role. And just because he agreed to do this role, that's why this whole film happened. And so at this point of time, I would really state my point by saying that I had an amazing time shooting for this film 83, and thanks to the audience, where I really got some amazing response from them, and I got a lot of appreciation through social media, and also whenever I met a lot of people from from North India. So thanks to the whole crew of 83, and obviously after, so we thought to do a film like Agatya, and I'm sure the audience who would have seen 83 and also some of my other films which was dubbed,
So I'm sure it would be another dimension for me to explore and also penetrate into the audience's heart. So I'm sure this would make an amazing impression, and so yeah, that's how the whole transformation happened. Thank you very much. Thank you. So one question I want to put up for Aishwarya Ganesh sir. In Bollywood and in North India, we have seen many companies going corporate into filmmaking. So Aishwarya Ganesh sir has just taken Wells Films International into the league of corporatization of Tamil cinema. So I would like him to answer some questions or talk something about his company's corporatization move in Tamil cinema. Yeah, this Wales Film International Limited is listed in BSE, and we are the first person in South. In entertainment, we have gone to IPO, and we are producing a lot of films for the year 25 and 26, and it is going to be very big films, and lot of films are sequels. So already hit films, we are doing part 2, almost 5 films like that, and we wanted to go for a pan India, and all the films are planning in Hindi, Tamil and Telugu. So lot of films can be expected from Wales Film International. Thank you sir. एक मिनट आराम से एक ग्रुप फोटो करेंगे। आनंद आप